अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एम आरिफ सुहेल अफजल की किताब के पहले चैप्टर की फोर्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम के इस चैप्टर का हमने आज चौथा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आंसर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000। आंसर ने 1 जुलाई 2016 को 20,000 रुपये कैपिटल से अपने बिज़नेस का आगाज़ किया। जिस सरमाए से, जिस कैपिटल से आप कारोबार का आगाज़ करते हैं, हम उसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। तो इस हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है वो बनेगा 20,000 रुपया। इसके बाद आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017। ये जो ईयर है ये एंड हुआ 30 जून 2017 को। इसके दरमियान ही बोरोड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। उसने मिस्टर ए से लोन लिया। अब जो लोन है ये हमारी लायबिलिटी होती है। लोन फ्रॉम मिस्टर ए, यहाँ जो लोन के पैसे हैं वो हमारे पास हैं 5,000। इसके आगे एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ₹2,000। उसने जो बिज़नेस में फर्दर कैपिटल लगाया वो हमारे पास है ₹2,000। इसके आगे लिखा हुआ है फर्नीचर वर्थ ₹3,000 वॉज परचेज्ड। उसने फर्नीचर परचेज किया ₹3,000 का। इस तरह से इसके आगे ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ₹3,000 ड्यूरिंग द ईयर। इसकी जो ड्राइंग्स हैं ये हमारे पास हैं 3,000 की। इसके आगे लिखा हुआ है ऑन 30 जून 2017 द पोजीशन वाज एज फॉलोज। अब साल के एंड पे ये इसकी पोजीशन है। कैश इन हैंड आपका एसेट है, कैशियर बैंक एसेट है, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स हैं, स्टॉक एसेट है, रिसीवेबल एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हमारी लायबिलिटी है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, एंडिंग कैपिटल नहीं दिया। उसने आपको एंडिंग डाटा दे दिया है। तो ये जो आपका एंडिंग डाटा है, इस एंडिंग डाटे से आप एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। 10% के रेट से आपने फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है। और असरटेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय आंसर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017। जैसा कि मैंने क्लास में आपको बताया था कि जब भी आपने सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले जो आपका टारगेट है वो ये होना चाहिए कि इस हमारे क्वेश्चन के अंदर वो दोनों कैपिटल अवेलेबल हैं या नहीं है, ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल। दोनों में से कोई एक कैपिटल या दोनों कैपिटल अगर मिसिंग है तो वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, एंडिंग कैपिटल नहीं दिया। तो अब यहाँ पे आपने एंडिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। भाई कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो आप यहाँ बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसके कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की। इस बिजनेसमैन का नाम है मिस्टर अंसर। वैसे हम यहाँ ये जो इसका एरिया है यहाँ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इधर ही एक साइड पे इसको बना लेते हैं। अब ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 30 जून 2017। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स इस तरफ
रुपीस, इधर लाइबिलिटीज़, सॉरी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल और इधर रुपीस। अच्छा, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, आप तो उसको हल करेंगे इधर, वो जो आपका है, जो आपका रजिस्टर है, तो इसको मैं इधर हल कर लेता हूँ इस तरह से। इसको हम इस तरह से जो है वो मर्ज कर लेते हैं। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा ज़रा इसके टेबल्स बना लूँ इस तरह से। मैं यहाँ भी, इसके बाद ये हमारा फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का, ये हमारा फॉर्मेट है। तो यहाँ भी वैसे बन सकता है, ठीक है, लेकिन हमने इसको यहाँ बना लिया। तो इसको इस तरह है कि ये फॉर्मेट भी आपके सामने आ गया। अब इस स्टेटमेंट में आपने इस डेट के एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। अब देखें एसेट हमारे पास कौन कौन से हैं। कैश इन हैंड, जो कैश इन हैंड हमारे पास है वो है 450। उसके बाद कैश एट बैंक, ये हमारे पास है 2500, 2500। सन्ड्री डेटर्स, ये हमारे पास हैं 4050। इसके बाद स्टॉक, इसकी अमाउंट है हमारे पास 7000। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल 1800। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसके पैसे हमारे पास हैं 750। अच्छा, एक ये डाटा वो है, ये डाटा वो था जो आपको यहाँ पे दिया हुआ था, इस एक सेंटेंस में दिया हुआ था। इसके अलावा ये जो आपका लोन है ये लायबिलिटी है, और ये जो आपका फर्नीचर है ये आपका एसेट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। फॉर्मेटिंग यहाँ मुझे थोड़ी करनी पड़ेगी, 1 मिनट। इस तरह से ठीक हो गया। इधर तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, बस ठीक है। सिर्फ 1 मिनट में यहाँ से एक लाइन को रिमूव कर लूँ, ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है जी। अच्छा, अब जो फर्नीचर की अमाउंट है हमारे पास, हमने परचेज़ किया था 3000 रुपये का। उसने आपको बताया कि आपने इसमें से लेस करनी है डेप्रिसिएशन। यहाँ जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है हम यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू 3000 रुपये का फर्नीचर है, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट था, 10%, 10/100। यहाँ से मैं आपको शो कर दूँ आपका फार्मूला। हम यहाँ पे इसके नीचे इसकी अमाउंट कर लेते हैं कैलकुलेट। ये आएगी हमारे पास 300। यहाँ से लेस करेंगे आप 300। यहाँ पे एक आप छोटी सी लाइन लगा लिया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप 2700। एक आपकी लायबिलिटी है लोन फ्रॉम मिस्टर ए। लोन आपने लिया था मिस्टर ए से 5000 रुपये, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 5000। अच्छा, इसके अलावा ना तो कोई और आपका एसेट है ना कोई आपकी लायबिलिटी है। ये जो फर्दर कैपिटल है ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ये जो आपकी ड्राइंग है ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगा के, सिर्फ 1 मिनट। इधर इसको मैं फिट करूँ, ठीक है। यहाँ भी क्लोजिंग लाइन ड्रॉ कर लूँ एक बार।
और हम यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं एक क्लोजिंग लाइन। अब करते हैं, अब देखना ये है कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का टोटल ज़्यादा है या इस साइड का टोटल ज़्यादा है। तो देखें, देखने में भी ये एसेट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे एसेट का टोटल इज इक्वल टू, आप इसको सम करेंगे अपने कैलकुलेटर के साथ, यहाँ आएगा 18,500। तो यहाँ भी हम रिकॉर्ड करेंगे 18,500। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है हम उसको दोनों तरफ रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। अब हम यहाँ पे कैपिटल निकाल लेंगे, 18,500 में से आप माइनस करेंगे 5,000 और आप माइनस करेंगे 750। तो यहाँ जो आपका एंडिंग कैपिटल है वो आएगा 12,750 रुपये। तो ये जो कैलकुलेशन है ये सारी आपने अपने कैलकुलेटर से करनी होती हैं। इसके बाद अब हमारे पास एंडिंग कैपिटल भी आ गया है। ओपनिंग कैपिटल सवाल के अंदर दिया हुआ था 20,000 रुपया, यहाँ हमारे पास एंडिंग कैपिटल भी आ चुका है। हम अब यहाँ पे इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका नेम है मिस्टर आंसर और हम यहाँ बनाएंगे स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2017। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख लें, कोई इशू नहीं है। हाँ यहाँ ये ज़रूरी है रुपीज़ लिखना, हम यहाँ भी रुपीज़ लिखेंगे। अब देखें इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। जो इसका एंडिंग कैपिटल अभी आपने यहाँ फाइंड आउट किया है 12,750 रुपये, हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 12,750 रुपये। इसके बाद ऐड करने की बारी है, हम इसमें ड्राइंग्स को ऐड किया करते हैं। ड्राइंग्स इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हैं टोटल 3,000 रुपीज़। तो ये जो 3,000 है यहाँ से लेस हो जाएगा। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ जाके हम ऐड करेंगे 12,750 रुपये में ड्राइंग्स। इसके बाद अब लेस करने की बारी है, हम लेस किया करते हैं फ्रेश कैपिटल, ये हमारे पास है 2,000 रुपया। तो यहाँ भी आएगा हमारे पास 2,000 रुपया। इसको हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे लेस कर देंगे 15,750 में से हम लेस करेंगे 2,000, ये बन जाएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल एट एंड ऑफ ईयर। लास्ट पे हम यहाँ पे लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। यहाँ जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है वो है 20,000 रुपया। तो यहाँ से आपने लेस करना है 20,000 रुपया। और ये मैं यहाँ ज़रा लाइनें मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। चले यहाँ पे क्लोजिंग लाइन ड्रॉ करके हम इसका आंसर निकाल लेते हैं इज इक्वल टू। अब देखें आप एडजस्टेड कैपिटल से माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो आपका आंसर आएगा माइनस में, ये आपका लॉस है। अब यहाँ पे लिखेंगे नेट लॉस मेड बाय बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। माइनस को शो नहीं करना आपने, तो मैं फिर 20,000 से माइनस कर लेता हूँ एडजस्टेड कैपिटल। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है नेट लॉस 6,250 रुपये। यहाँ ये आपका प्रॉफिट लॉस आ गया 6,250। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सलूशन भी आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेके आएँ, तो इंशाल्लाह ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आप सबका शुक्रिया। तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।